नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार सरकार के लोक सेवक जिन पर लगातार इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट और निगरानी विभाग की छापेमारी की जा रही है। पता चल रहा है कि कैसे वो इतना बड़ा संपत्ति बना कर रखे हैं, धन कुबेर बन के रखे हैं। बात करेंगे मदन कुमार, जो कि कार्यपालक पदाधिकारी हैं भवन निर्माण विभाग में। उनके यहाँ कल निगरानी ने छापेमारी की तो आपको जान के काफ़ी हैरत होगी कि उन्होंने 22 प्लॉट अपने नाम पे जो है वो बना रखा है, अपने संपत्ति का हिस्सा बना रखा है उन्होंने। इसके अलावा बताएं, दर्जनों जो हैं उनके पास खाते और जो फ्लैट है अपार्टमेंट में वो मिले हैं। आपको हम पूरा जानकारी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी संपत्ति बना रखी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की विशेष टीम ने शुक्रवार को भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मदन कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित प्रमंडलीय कार्यालयों में उनके चैम्बर से 6,75,000 कैश बरामद हुआ, जो माना जा रहा है कि ये रुपए उन्हें तुरंत किसी से कमीशन के तौर पर मिले थे, जिसे वो घर नहीं ले जा पाए थे। वहीं उन्होंने रूपसपुर की वृंदावन कॉलोनी स्थित अपार्टमेंट में 3 BHK के 2 फ्लैट मिलाकर एक आलीशान फ्लैट बना रखा था, जिसमें वो रहते थे। यहाँ छापेमारी के दौरान 7,55,000 कैश के अलावा 14.5 लाख की ज्वेलरी, आधा दर्जन से ज़्यादा बैंक खाते, 22 प्लॉट और बड़े स्तर पर निवेश के कागजात मिले हैं। दोपहर से छापेमारी की शुरुआत हुई और देर रात तक चली और अभी इनके जो संपत्ति का है उसका आकलन किया जा रहा है। ये दायरा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। आपको बता दें कि अब तक हुई जांच में उनके खिलाफ 2,27 लाख से ज़्यादा का DA केस तैयार हुआ है, जो जांच पूरी होने के बाद और बढ़ेगा। उन्हें सेवा काल के दौरान अब तक 1,74 लाख रुपए का वेतन के तौर पर अभी तक मिला है, लेकिन इसके मुकाबले उन्होंने अकूत संपत्ति जमा कर ली है। आधा दर्जन से ज़्यादा बैंक खातों में अब तक 1,03,00,000 रुपए जमा मिले। शेयर, FD, म्यूचुअल फंड्स समेत अन्य माध्यमों से में 1,53,00,000 से ज़्यादा के निवेश के प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। जिन 22 प्लॉट के कागजात मिले हैं उनमें से अधिकतर पटना के आसपास में ही और पत्नी और बेटे के नाम पर है। 2017 से 2020 के बीच में 20 प्लॉट की रजिस्ट्री उन्होंने कराई, जबकि 2006 में सिर्फ 1 प्लॉट की रजिस्ट्री हुई थी। बेटा के नाम से फुलवारी शरीफ में 5 प्लॉट और नौबतपुर में भी कुछ प्लॉट मिले हैं। दानापुर की विजय विहार कॉलोनी में इंजीनियर ने स्वयं के नाम से 6 प्लॉट खरीद रखे हैं। विक्रम में पत्नी के नाम से 5 डिसमिल जमीन मिली है। फुलवारी शरीफ में ही एक अन्य स्थान पर 12 कट्ठे का प्लॉट मिला है। पटना से बाहर भी जमीन जायदाद मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इंजीनियर हैं आखिर किसका निर्माण कर रहे हैं, अपनी संपत्ति का निर्माण। इनका तो था कि भवन निर्माण के लिए इनको रखा गया था, जो कि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के भवन का निर्माण करना है, उनका देखरेख करना है, मरम्मत का काम करना है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस इंजीनियर के पास 22 प्लॉट हो, 12 कट्ठा का एक प्लॉट, आधा दर्जन से अधिक जो खाता है उसमें 1 करोड़ से अधिक रुपए, आप समझ सकते हैं कि इन लोगों ने किसकी सेवा की है। ये बिहार सरकार में इंजीनियर का इन्होंने नौकरी किया और अपने लिए इन्होंने संपत्ति बनाई। इसी तरह बात करें अनुभूति श्रीवास्तव की, इसी तरह बात करें हम कौंतेय कुमार की। ये सारे लोग, बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं अभी अवैध बालू खनन में। समझ सकते हैं कि कितने करोड़ों रुपए का इन्होंने गबन किया है और सरकारी पैसों का प्रयोग अपने निजी संपत्ति बनाने में किया है। तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दायरा जो है और बढ़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने साफ कह रखा है कि जितने भी भ्रष्ट लोक सेवक हैं आप जानकारी दें, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। और आप देखिए ना, बिहार के जिस डिपार्टमेंट में हाथ डाला जा रहा है, जिस पर भी हाथ डाला जा रहा है, करोड़ों की अवैध संपत्ति का पता चल रहा है। चाहे वो पुलिस विभाग हो, खनन विभाग हो, प्रशासनिक विभाग हो, जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी सरकारी इंजीनियर हैं उनका कार्यप्रणाली हो। तो ये सारे लोग जो हैं वो नौकरी में लोगों की सेवा करने, राज्य की सेवा करने के बजाय
अपने और अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं और सरकारी संपत्ति को गैरकानूनी ढंग से अपने नाम पे करते जा रहे हैं। 22-22 प्लॉट, आप समझ सकते हैं कि ये पैसे बिहार सरकार में भवन निर्माण में लगने चाहिए थे, भवनों को मरम्मत करने में लगने चाहिए थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो सरकारी भवन होते हैं आखिर क्यों कुछ सालों में ही वो जर्जर हो जाते हैं। उस पर देखते होइएगा आप, बरगद के और पीपल के पेड़ उगाते हैं, झाड़ियाँ उगाती हैं, 2 साल 5 साल पुराना बना मकान लगता है कि 25 साल 30 साल पुराना मकान हो। तो ये पैसे जो हैं उधर से ही गबन किए जाते हैं, सरकार को चूना लगाया जाता है और अपने हित में रखा जाता है। और हो सकता है कि इसमें बड़े भी अफसर और मंत्री भी शामिल हो। तो ज़रूरत है इन लोगों पर तो कार्रवाई हो ही रही है, जो बड़ी मछली है उन पर भी नकेल कसा जाए, क्योंकि प्रेशर जो है उधर से ही आता है और उधर के ही दबाव में ये लोग भी करते हैं जो गबन है। अनिल कुमार जो कि दरभंगा से पकड़े गए थे, हालांकि वो छूट गए, उन्होंने ही बोला था कि यहाँ पर जो है ये एक बन चुका है कल्चर, वर्क कल्चर बन चुका है। अगर आप किसी को पैसे नहीं देंगे तो आप चैन से नहीं रह सकते हैं। उन्होंने धमकी भी दी थी, अगर मैं नाम का उजागर करूंगा नाम को तो पटना तक हिल जाएगा, विस्फोट हो जाएगा पटना में, ऐसे ऐसे नाम आ जाएंगे। तो सरकार को ज़रूरत है कि बड़ी मछली, जो बड़े रसूखदार लोग हैं जिनके अंडर में ये जो मदन कुमार, कौंते कुमार और अनुभूति श्रीवास्तव जैसे लोग काम करते हैं, उन पर भी नकेल कसा जाए। जब तक उन पर नकेल नहीं कसा जाएगा तब तक ये लाख आप इंजीनियर और कार्यपालक पदाधिकारी पर छापा मार लें, ये परंपरा चलते रहेगी। सरकारी संपत्ति को व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में परिणत किया जाता रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।